बिहार के अररिया जिले का आरती यादव व छोटू यादव का मामला भी इस कदर चर्चित हो गया कि वह एक सामाजिक मुद्दा भी बन जाता है। समाज में तरह तरह के सवाल इस प्रेम कहानी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उठाए जाते रहे हैं। खासकर सवालों की सबसे ज्यादा बौछार आरती यादव पर होती है। आरती यादव इस पूरे मामले में अब खुलकर सामने आ गई हैं और वह छोटू यादव के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। आरती यादव ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। यह वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि आरती यादव ने अपने वीडियो में क्या कुछ कहा है। यह पूरा प्रकरण इतना ज़्यादा चर्चित है कि समाज में लोग इस पर चर्चाएं करते हैं और तरह तरह की इसको लेकर बहस हो जाती हैं। कुछ लोग आरती यादव को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग गलत ठहरा रहे हैं। समाज के लोगों की आरती यादव के मामले में अलग अलग राय है, लेकिन निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। इस प्रेम कहानी का, इस पूरे प्रकरण का समाज पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लोग इस मुद्दे पर चर्चाएं करते हैं और यह बहस का एक मुद्दा बन जाता है। बीते 6 जुलाई को जो घटनाक्रम आरती यादव के घर में घटित हुआ, उसे छोटू यादव का परिवार चाहकर भी नहीं भुला सका है, क्योंकि छोटू यादव आरती यादव के परिवार में 6 जुलाई की रात जाता है या बुलाया जाता है, यह जांच का विषय है और इस बिंदु पर खासकर जांच की जा रही है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उस लड़के के साथ जो हुआ, उसे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो उसे सही ठहराने का प्रयास करता हो। छोटू यादव को आरती यादव के परिवार के लोग पकड़ लेते हैं, उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा जाता है और उसके साथ जंगली जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है, जिसके चलते वह लड़का इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाता है। इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ तब आता है जब आरती यादव अपने पिता के घर को छोड़कर प्रेमी यानी छोटू यादव के घर रहरिया गांव में चली जाती है और वह वहां रहने लगती है। वहां रहने के दौरान आरती यादव इंसाफ की मांग करती है और वह मांग करती है कि उसके प्रेमी छोटू यादव को इंसाफ मिलना चाहिए। एक लड़की का एक ऐसे समाज में इस तरह का कदम उठाना चर्चाओं में आ जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था जब किसी लड़की ने जो प्रेमिका रही हो और वह प्रेमिका अपने परिवार के विरुद्ध इस तरह से हो जाए और वह इस तरह से कदम उठा दे। लेकिन उसका कदम उठाना समाज में चर्चाओं का विषय बन जाता है और सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत ही ज़्यादा, हदों से भी ज़्यादा चर्चित हो जाता है। यह प्रकरण इतना ज़्यादा चर्चित होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। कोई नहीं जानता था कि इस पर लोग तरह तरह की चर्चाएं करेंगे। आरती यादव से तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं। आरती यादव को मीडिया के सामने आना पड़ता है और मीडिया के सामने आकर वह उस रात की सच्चाई को बयान करती है कि जब छोटू यादव उसके परिवार में आया था तो उसके साथ क्या क्या हुआ था। आरती यादव के बयानों को लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि उसके बयानों में बदलाव है और तरह तरह के उसके बयान हैं, लेकिन अपनी तरफ से वह हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने प्रेमी को अपनी आंखों के सामने अपने परिवार में खो दिया था, उस प्रेमी को खो दिया था जिसके साथ वह शादी करना चाहती थी और अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। उस प्रेमी की जान लेने वाले कोई और नहीं थे बल्कि उसके अपने ही परिवार के लोग थे। वह लोग थे जिन्होंने उसे जन्म दिया था। आरती के मन में इस बात को लेकर गुस्सा था कि उसके परिवार ने उसके प्रेमी के साथ ऐसा किया और यही एक सबसे बड़ी वजह रही कि वह छोटू यादव के परिवार में जाकर रहने लगती है। इसके बाद आरती यादव के परिवार के लोगों के भी बयान प्रकाश में आते हैं और बयान प्रकाश में आने के बाद आरती यादव पर सवाल उठने लगते हैं। यह पूरा प्रकरण 6 जुलाई को हुआ। इस प्रकरण को 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और हैरानी की बात यह है कि हर कोई आरती यादव को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है, छोटू यादव के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। इस मामले में कई लोग सामने आए और वह सामने आकर आरती यादव से मुलाकात करते हैं, छोटू यादव के परिवार से मुलाकात करते हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि 1 महीने बाद भी इस मामले में नामजद सभी आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस इस मामले में अभी तक 4 आरोपियों को पकड़ चुकी है, जिनमें आरती यादव के पिता धीरेन्द्र यादव, उनके भाई शशिकांत, आरती यादव के जीजा पवन यादव व मिथिलेश यादव शामिल हैं। जबकि आरती यादव के मुताबिक उनकी भाभी रूबी यादव की इस मामले में अहम भूमिका रही है, उनकी खास भूमिका रही है। आरती यादव के मुताबिक उनकी भाभी रूबी यादव ने ही छोटू यादव को फ़ोन करके उनके परिवार में बुलाया था
और वह उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करती है। लेकिन ऐसे जो अन्य आरोपी अभी इस मामले में बचे हुए हैं, उन आरोपियों को पकड़ा नहीं जा सका है। इस मामले में पुलिस का अपना बयान है। पुलिस का कहना है कि पुलिस इस मामले में बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के जो विवेचना अधिकारी हैं, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा अब जो जो नामजद लोग हैं, उन नामजद लोगों का काम इस तरह से भागना है और पुलिस का काम उनके पीछे जाना है। यह मामला चूंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तो इस वजह से चलते ऐसे लोग संरक्षण पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी भी नामजद आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि जो आरोपी फरार हैं, यदि वह जल्द नहीं पकड़े जाते हैं तो उनके घरों की कुर्की की जाएगी। पुलिस कुर्की का वारंट उनके घर पर चस्पा करेगी, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। आरती यादव की तबीयत अच्छी अभी भी नहीं रहती, क्योंकि वह एक ऐसे सदमे से निकल रही है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। अपने प्रेमी का जाने का उसको सदमा है, साथ ही इस बात का भी एक सदमा है कि अपने परिवार को उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा है। आरती का कहना है कि वह छोटू यादव के परिवार का साथ तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। इस मामले में आरती यादव ने अपना एक वीडियो जो डाला है, अपने जो वीडियो में आरती यादव ने बताया है, वह वीडियो गौर करने लायक है। आरती यादव ने उसमें ना सिर्फ इंसाफ की मांग की है, बल्कि बताया है कि क्या कुछ हुआ था, और उसने ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि जो आरती यादव को लेकर तरह तरह के बातें निकाल रहे हैं, उनको लेकर अफवाहें निकाली जा रही हैं। छोटू यादव के परिवार को लेकर अफवाहें निकाली जा रही हैं। बीच में एक अफवाह यह आती है कि आरती यादव छोटू यादव के भाई से शादी करने वाली है। आरती यादव को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन करना पड़ा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तरह तरह की बातें एक लड़की को लेकर निकाल दी जाती हैं। ऐसी अफवाहों को लेकर, ऐसी बातों को लेकर, लोगों की गलत बयानबाजी को लेकर आरती यादव आहत है। समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने एक लड़की के दामन पर तमाम तरह के सवाल उठाए। यदि आरती यादव की जगह वह कोई लड़का होता तो शायद ऐसे सवाल नहीं उठाए जाते और उन सवालों में अप्रत्याशित रूप से कमी आ जाती। आरती यादव का मानना है कि चूंकि वह लड़की है तो इसलिए लड़की उसको मानकर तरह तरह के सवाल उससे किए जा रहे हैं और तरह तरह के सवाल उस पर उठाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आरती यादव ने अपने वीडियो में कहा है, ये जो घटना हुई है, ये घटना 6 जुलाई की घटना है, जिसमें मेरे प्रेमी छोटू यादव की हत्या मेरे ही परिवार के द्वारा की गई है। आप जितने भी पत्रकार और यूट्यूबर हैं जो हमारे खिलाफ गलत अफवाह फैला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप समाज में इस तरह का अफवाह न फैलाएं, क्योंकि समाज में इसका दुष्प्रभाव बहुत पड़ रहा है और पड़ेगा आने वाली पीढ़ी में। और कुछ व्यक्ति हैं जो मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा रहे हैं। कुछ मेरे एवं छोटू जी के परिवार को भी अपने तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का न करें। जो भी सच है सच पे रहिए। आरती ने कहा है कि जो भी सच है लोग सच पर रहें, सच सामने आना चाहिए और उसको लेकर अफवाह नहीं उड़ाई जानी चाहिए। और आरती यादव ने एक बड़ा खुलासा यह अपने वीडियो में किया है कि छोटू यादव के परिवार पर लोग दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यह कौन लोग हैं, उनके नाम आरती यादव ने अभी नहीं बताए हैं, लेकिन आरती यादव ने कहा है कि छोटू यादव के परिवार को दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है। आरती यादव ने ऐसे लोगों से अनुरोध किया है कि जो लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से अनुरोध किया है कि जो उस पूरे प्रकरण को लेकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं और गलत बातें उसको लेकर निकाली जा रही हैं, आरती यादव ने अनुरोध किया है ऐसे लोगों से कि उसको लेकर कृपया इस तरह की बातें ना निकाली जाएं और उसको इंसाफ के लिए साथ मिलना चाहिए लोगों का, लोग इंसाफ के लिए आगे आ जाएं। छोटू यादव को इंसाफ के लिए आरती यादव पहले ही खड़ी हो गई है और आरती यादव ने साफ किया है कि जब तक उसके प्रेमी को इंसाफ नहीं मिलेगा वह पीछे हटने वाली नहीं है। अपने परिवार के विरुद्ध वह बयान देने से पीछे नहीं हटती, वह उन तथ्यों से पर्दा उठाने से पीछे नहीं हटती जो उस रात हुए थे। लेकिन उसके बयानों पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं है और यह बयान चूंकि अलग अलग तरह से हो जाते हैं और यह एक वजह है कि लोग उसके बयानों पर कुछ लोगों को भरोसा नहीं है।
समाज में कुछ लोग आरती यादव को सही ठहराते हैं, वह उसके कदम को सही ठहराते हैं कि उसने बिल्कुल अच्छा किया कि यदि किसी लड़की के परिवार में किसी लड़की के प्रेमी को इस तरह से हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जाएगा तो फिर ऐसे में वह लड़की इसी तरह का कदम उठाएगी। जबकि कुछ लोग यह गलत ठहरा रहे हैं कि किसी भी अवस्था में आरती यादव को अपने प्रेमी छोटू यादव के परिवार में नहीं जाना चाहिए था। यह पूरा प्रकरण समाज में ना सिर्फ चर्चित होता है बल्कि समाज के लिए एक सोचनीय बिंदु भी हो जाता है कि दोनों ही परिवार, अविवेकशीलता कहिए, अज्ञानता कहिए या चीज़ों को छिपाया जाना कहिए, कि दो परिवारों को बर्बादी का सामना पूरी तरह करना पड़ा है। आरती यादव का परिवार भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। उसके पिता सलाखों के पीछे चले गए, उसके भाई सलाखों के पीछे चले गए, उसके दोनों जीजा सलाखों के पीछे चले गए, उसकी भाभी को सलाखों के पीछे जाना अभी शेष है। आप सोचिए, जिस परिवार के इतने सारे लोग सलाखों के पीछे चले जाएं, उस परिवार की हालत भी क्या होगी। आरती यादव के पिता धीरेन्द्र यादव ने भी कभी नहीं सोचा था कि अपनी बेटी के कारण, अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग के कारण उन्हें एक दिन समाज में इस तरह के हालातों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस मामले में यदि आरती व छोटू यादव ने अपने परिवारों में पहले ही बता दिया होता कि वह लोग शादी करना चाहते हैं, और या फिर यदि आरती यादव के परिवार में छोटू यादव गया था तो आरती यादव के पिता, उनकी भाई, उनकी भाभी, जैसा कि आरती यादव का कहना है कि उन लोगों को, छोटू यादव के परिवार को सूचना दे देनी चाहिए थी, पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए थी, तो संभवतः इस तरह का एक बड़ा घटनाक्रम घटित नहीं होता। एक परिवार का जवान बेटा भी जिंदा रहता, आरती यादव को इस तरह उसके परिवार में नहीं जाना पड़ता और धीरेन्द्र यादव का परिवार भी एक तरह से खुशहाल रहता। क्योंकि उस परिवार की बर्बादी की मिसाल इस समाज में हमेशा दी जाती रहेगी, और मिसाल यह भी दी जाती रहेगी कि यदि कोई लड़का लड़की इस तरह से प्रेम करते हैं और वह प्रेम में अविवेकपूर्ण कदम उठाते हैं, दूरदर्शिता का वह परिचय देते हैं, अपने परिवार में अपनी शादी के लिए वह चर्चा नहीं करते हैं, तो उसके परिणाम किस रूप में सामने आ सकते हैं। यह सच है कि छोटू यादव के साथ जो हुआ वह गलत हुआ। धीरेन्द्र यादव के परिवार ने, खुद धीरेन्द्र यादव ने, उनके बेटे ने यदि उस वक्त शांति बरती होती, उस वक्त थोड़ा सोच लिया होता कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, तो शायद ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती। आरती यादव ने अब अपने इंसाफ के लिए जो कहा है, आरती यादव कहती हैं कि वह इंसाफ के लिए पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने जो कहा यह भी सुनिए। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि जब तक मुझे उन छोटू जी के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक मैं ये लड़ाई लड़ती रहूँगी। आरती यादव ने कहा है कि जब तक छोटू यादव के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वह पीछे नहीं हटेंगी और वह अपनी लड़ाई इसी तरह से लड़ती रहेंगी। आरती यादव ने यह भी कहा है कि समाज के ऐसे लोगों से वह पीछे हटने वाली नहीं है जो उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, उसके दामन पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी निजी जिंदगी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जिस तरह के सवाल आरती यादव को लेकर उठाए गए उससे महिला संगठनों में भी नाराजगी है, क्योंकि एक लड़की को लेकर जो बयानबाजियां होती हैं वह बयानबाजियां अपनी सीमाओं को लांघ जाती हैं।